मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्षेत्र में आपको क्या-क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उसे आप कैसे पूरा कर सकते हो। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव जी को, और जो कि आशलर बिजनेस स्कूल फरय मथुरा में सहायक निदेशक हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मैनेजमेंट की। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर करियर चुनता है तो निश्चित रूप से ये चाहता है कि जब वो पढ़ के निकले तो उसको ढेर सारे अवसर मौजूद हों। तो इस मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या स्कोप इसका समझती हैं और आगे आने वाले समय में इसकी क्या संभावनाएं देखती हैं आप? सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगी मैं इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। देखिए, मैनेजमेंट को अगर हम लेते हैं, शरीर में जिस तरीके से मस्तिष्क काम करता है जी, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम करता है जी, हाथ पांव कोई भी शरीर का अंग तभी काम कर पाएगा जब मस्तिष्क उसको इशारा करेगा। जी। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, डेवलपमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स पर ही डिपेंड करती है। मैनेजमेंट प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यंगस्टर्स जो हैं वो यही देखना चाहेंगे कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, जी, जी। और जो कि डायरेक्टली एक नेशनल इनकम पर इफेक्ट करती है। चाहे हम रिटेल इंडस्ट्री को देखें, चाहे हम और भी बहुत सारी हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर को देखें, हम किसी भी इंडस्ट्री में आजकल स्कोप्स जो हैं वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के ही हैं। दे रिक्वायर्ड द पीपल्स, उनको चाहिए जो पैसा कमाए। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रोथ करेगी जब एक इंडिविजुअल वहां पर व्यवस्थापित कर पाए, और व्यवस्थापित करने के लिए प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। हाँ, इसके अलावा भी देखिए, कुछ समय से पिछले कई सालों से ऐसा है कि हमारे देश में आर्थिक प्रगति बहुत हुई है, और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है एक विश्व की एक महाशक्ति बनेगा, और इसकी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन चाहे स्लो डाउन हो रहा है लेकिन इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे फील्ड में, ऐसी काल में जबकि इकोनॉमी बढ़ रही है तो नेचुरली उसमें मैनेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक तरक्की होती जाएगी, तो ज़रूरी होगा ऐसे व्यक्तियों का जो अच्छा मैनेजमेंट कर पाएँ। तो आने वाले टाइम में इसका अच्छा स्कोप देखते हैं। मैं एक बात आपसे और बताना चाहूँगी। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, जी, उस समय हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन के बाद में देयर इज नो नीड ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की ज़रूरत खत्म हो गई। देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजर्स। मतलब हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में वर्कर्स की पूरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब सारी जगह जो है वो मैन पावर ने ले लिया है। मैन पावर से मतलब है मैनेजर्स की। जी। तो मैनेजर्स जो हैं वो ही एक इंडस्ट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम पर लेकर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी बढ़ा जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैमिली इनकम भी बढ़ती है एक इंडिविजुअल की, और एक नेशनल इक्विटी लेवल पर भी कंट्री राइज करता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके पास तरक्की के बहुत सारे अवसर मौजूद होंगे, और आने वाले समय में भी यही ट्रेंड रहेगा और उसका भविष्य एकदम सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद होता क्या है मैडम, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, तो देखिए, हर करियर है कुछ ना कुछ डिमांड करता है अपने आप में। हम कोई करियर चुनते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उस करियर की जो डिमांड है वो स्वयं व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे, क्या जिस करियर को वो परसू करने जा रहा है वो क्वालिटीज़, उस करियर की जो डिमांड्स हैं, क्या वो उस व्यक्ति विशेष के अंदर हैं या नहीं। तो ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर एक सफल मैनेजर होने के लिए व्यक्ति के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बंधुओं से मेरा अनुरोध है जी, कि जहाँ पर उनको ये लग रहा है कि हमारे नंबर बहुत कम आते हैं, हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी फैमिली इनकम बहुत कम है, हम पैसा नहीं लगा पा रहे, उनके लिए उनके अंदर एक क्वालिटी जरूर होगी। अगर वो अपना इतना मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर स्किल्स कहीं ना कहीं है। तो मैनेजमेंट ही एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी के रूप में काम करती है, जहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान स्किल्स पर ही होता है। मैनेजमेंट या मैनेजर से कभी उसके परसेंटेज नहीं पूछे जाते हैं, वो
परसेंटेज के बेसिस पे मैनेजर नहीं बनता है, वो अपने स्किल्स के बेस पे मैनेजर बनता है, अपनी पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड, अपनी लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पे बनता है। तो मेरा यंगस्टर से कहना है कि वो इस जगह पर कहीं पर भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करते हुए, उनके लिए सबसे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट का। हाँ, तो देखिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और ये देखें कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स जी बहुत जी अच्छे आते हों। अगर वैसी स्किल आप अपने अंदर पाते हैं, तो निश्चित रूप से इस करियर में आप सफल हो सकते हैं। चलिए, अगर कोई व्यक्ति सुनता है या चाहता है कि भई ठीक है, वो अपना मूल्यांकन भी करके देखता है और वो पाता है कि मैं एक अच्छा मैनेजर साबित हो पाता हूँ, तो अब वो इस करियर को चुनना चाहता है। तो उसकी शुरुआत कब से करे? क्या है कि बच्चा जब भी अपना करियर चुनता है, तो वो लगभग जो है जब इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देता है, उसके बाद कहीं विशेष रूप से जाने की कोशिश करता है, या फिर अगर यूँ कहें कि हाई स्कूल के बाद ही वो थोड़ा-थोड़ा अपने करियर के प्रति जागरूक रहता है, उसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स भी चुनता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए साइंस का वर्ग चुनता है, इसके अलावा अगर किसी दूसरी फ़ील्ड में जाना है या तो उसके लिए वो अलग कॉमर्स, आर्ट्स इस तरह के कोर्सेज़ में एडमिशन लेता है। तो व्यक्ति को कब शुरुआत करनी चाहिए? जी, अगर स्टूडेंट ने अपना 10th कर लिया है, हुँ, 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया है, तो वो उसके बाद अपना इंटरेस्ट देखे कि अगर उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो 2 साल अपने मूल्यांकन को दे सकता है। हुँ, अगर वो साइंस में लगता है उसको कि इंटरेस्ट आ रहा है और नंबर आ रहे हैं, हुँ, तो वो अगर साइंस की तरफ अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करता है, डॉक्टर बनने के लिए अगर उसके 80 या 90% हैं, हुँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जी, तो वो उस फ़ील्ड में जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं जा रहा है, तो वो वहाँ पर हतोत्साहित ना हो। इसका मतलब उसके अंदर स्किल्स तो हैं, तो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके 12th के बाद कोई भी फ़ील्ड का हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, मैथ स्ट्रीम से हो या साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो अपना आगे के लिए तैयारी कर सकता है। मैनेजमेंट के फ़ील्ड में जा सकता है। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप चाहें अगर आपने इंटरमीडिएट में साइंस से की हो या फिर आप आर्ट्स से की हो या कॉमर्स से की हो, जी, हर व्यक्ति पात्र है इसका और वो आगे कर सकता है। जी। अच्छा, मैनेजमेंट के फ़ील्ड में 2 तरह से व्यक्ति कर सकता है, एक तो क्या ग्रेजुएशन के बाद या फिर क्या 12th के बाद भी एडमिशन ले सकता जी, है? 12th के बाद वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। जी, जैसे कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी अपना यूपीसी का एग्ज़ाम करवाती है, जी। सिम्बायोसिस अपना स्नैप का टेस्ट करवाता है एग्ज़ाम, हुँ, एक्सेलराई अपना एग्ज़ाम करवाते हैं, सिम्बायोसिस अपना करवा रहा है, आईएम्स अपने एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं और सेंट्रल या गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। तो जी। उस पर वो अपना एमबीए इंटीग्रेटेड होता है, हुँ, जिसमें अगर वो 2 साल की डिग्री लेता है तो वो बीएम बैचलर्स इन मैनेजमेंट की डिग्री उसे मिल जाती है। जी। उसके बाद वो अगर 3 इयर्स का करता है तो बीएएम की डिग्री उसको मिलती है और अगर वो 3 इयर्स का कंप्लीट करके 4 ईयर में एडमिशन लेता है और डिग्री करता है तो उसे मास्टर्स इन अप्लाइड मैनेजमेंट, जी। जो कि एमएएम कहा जाता है, उसकी डिग्री उसको दी जाएगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटीग्रेटेड डिग्री पे भी एडमिशंस लेते हैं। जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडियाज़ में भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एमबीए इंटीग्रेटेड करवाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे नामचीन या कुछ ऐसे ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें ये हो कि जिनकी बहुत अच्छी साख बनी हुई हो, ऐसे कुछ 2-4 इंस्टीट्यूशंस को हमारे श्रोताओं को बताएँगे? जी, जैसे मैं आप चाहूँगी कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप कैट का एग्ज़ाम दीजिए, मैट का एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, ज़ैट का एग्ज़ाम दीजिए आप, आईमा का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस में बैठें आप। तो जिससे कि आप आईएम्स, मतलब एवरीबॉडी नोज़ आईआईटीएन्स एंड आईएम्स, तो आईएम्स में आप एडमिशन्स के लिए जा सकते हैं, एक्सेलराई में जा सकते हैं, सिम्बायोसिस में है, बिरला इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जैसे आईबीएस को ले लीजिए, इक्फाई बिज़नेस स्कूल्स है, उनका भी प्लेसमेंट और सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जी। तो स्टूडेंट कोई भी अपना करियर चूज़ करे तो वो प्लेसमेंट पे ज़रूर ध्यान दे, हुँ, क्योंकि जी, मेन ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों का, जो मैनेजमेंट एजुकेशन वो कर रहे हैं, उनको जॉब है उनका। जी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी फैमिली इनकम या पैसा या जॉब सैटिस्फैक्शन, जी। इस चीज़ पर वो अपना ध्यान देते हुए तो वो प्लेसमेंट में कहीं न कहीं ध्यान दें और एक ऐसे इंस्टीट्यूट या संस्थान को वो चुनें, जहाँ पर उन पर इंडिविजुअल ध्यान दिया जा सके। जी।
जैसे अगर आपने बताया कि ये जो संस्थान जो जिनका अभी आपने ज़िक्र किया, चाहे वो आईआईएम्स की बात हुई हो या एक्सएलआरआई जो आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इंटर के बाद तो होता नहीं, मेरे ख्याल से पहले डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद इसका एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। जी, जी, ग्रेजुएशन के बाद है उसमें। जी। तो अगर जो व्यक्ति ऐसे हैं, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, जी। तो वो ऐसे एग्ज़ामिनेशंस को, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे सकते हैं अगर उनका नंबर आता है। तो इस तरह के जो संस्थान हैं, वो हमारे देश में गिने-चुने संस्थान हैं और उनकी बहुत एक अच्छी साख बनी हुई है जी। और उसकी बेसिस पे उनको अच्छी सर्विस भी मिलती है। इसके अलावा और आगे तरक्की करने के बहुत सारे अवसर भी प्राप्त होते हैं। जी। अच्छा मैडम, और एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस कोर्सेज़ में एडमिशन लेता है, आपके हिसाब से, चूँकि आप बहुत दिनों से इस फ़ील्ड में भी हैं और बच्चों को ट्रेन भी कर रही हैं, आप पढ़ाती भी हैं, तो किस तरह का व्यक्ति को सफलता के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं? जी, मेरा कहने का और जो हम लोगों ने इवैल्यूएशन किया है स्टूडेंट्स का, ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास आउट है तभी उसको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। जी। अगर एक स्टूडेंट 45 या 50% की एलिजिबिलिटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करता है और वो उस 2 साल में अपने आप के, अपने स्किल्स की, अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड में वो चेंजेस लेकर आता है जो कि एक इंडस्ट्री की डिमांड और रिक्वायरमेंट है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन बॉदर नहीं करता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताना चाहती हूँ इसके लिए, कि जैसे बारिश होती है, करेले के पौधे पर भी वही पानी पड़ता है और गन्ने के पौधे पर भी वही पानी पड़ता है, लेकिन करेला कड़वा हो जाता है और गन्ना मीठा होता है। तो ये डिपेंड करता है, एक बारिश जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, वो बच्चे को ट्रेंड कर रही है। ये इंडिविजुअल के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पानी को किस तरीके से अपने अंदर सजोए और अपने आप को मिठास में लेकर आए या कड़वेपन में लेकर आए। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक स्टूडेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है, ना कि उसके 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन के परसेंटेज पर, और ना कि एक इंस्टीट्यूशन के लेवल पर। डायरेक्टली मैनेजमेंट ही एक ऐसा, मैं आपको बार बार इस पर एम्फसाइज कर रही हूँ कि मैनेजमेंट ही एक ऐसा सेक्टर है या एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें परसेंटेज या मेरिट बेसिस पर जॉब नहीं मिलती है। यहाँ पर डायरेक्टली स्किल्स बेस्ड पर ही एक बच्चे को नौकरी मिलती है। एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 90% वाले बच्चे को जॉब देने की नहीं होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी इंडस्ट्री को कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, कौन ग्रोथ दे सकता है, कौन डेवलपमेंट स्टेज पे ला सकता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज अगर हम न्यूज़पेपर उठा के देखें, टीवी में उठा के देखें, तो 80% जो नौकरियां होंगी वो मैनेजमेंट क्षेत्र की होंगी, 20% ही नौकरी जो होंगी वो अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड होंगी, क्योंकि एमबीए ही एक ऐसा कोर्स है या मैनेजमेंट ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें स्पेशलाइजेशन में सेकेंड ईयर में स्टूडेंट जाके ह्यूमन रिसोर्स ले सकता है, मार्केटिंग ले सकता है, आईटी ले सकता है, आईटी इन हेल्थ केयर ले सकता है, आईटी हेल्थ केयर में लेके वो हॉस्पिटल में चला जाए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लेके वो एविएशन इंडस्ट्री में जा सकता है, टूरिज्म मैनेजमेंट ले, रूरल मार्केटिंग लेके वो रूरल मैनेजमेंट में डेवलप कर सकता है, रिटेल मार्केटिंग लेके वो रिटेल में डेवलप कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट के पास, और अगर वो कोई कोर्स करता है तो उसके पास केवल एक ऑप्शन होता है। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है कि जहाँ पर वो बच्चा अगर अपने आप में कंप्लीट कोर्स करता है तो स्पेशलाइजेशन के बाद उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो ही जाती है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर आपकी अगर प्रतिभा है, अगर आप अच्छे एक मैनेजर साबित हो सकते हो, तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और प्रबंधन के क्षेत्र में कैरियर के बारे में जो आपने उपयोगी जानकारी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।